एक जयपुर स्टोर ने 2 ट्रस्टेड स्टाफ मेंबर्स को निकाला, मिसमैच फिर भी आया। ये क्यों हुआ आज एक्सप्लेन करता हूँ। आप स्टाफ को ब्लेम कर रहे हो, मैं आपको प्रूव करूंगा 70% केसेस में आप गलत हो। एक रियल स्टोर, रियल नंबर और 3 फिक्सेस जो आप कल से शुरू कर सकते हो। आज इस वीडियो में 3 चीजें मिलेंगी आपको। पहला, डेटा, एग्जैक्टली कितना स्टॉक लॉस चोरी से होता है और कितना प्रोसेस गैप से, नंबर के साथ अजम्पशन से नहीं। दूसरी, एक रियल स्टोरी, जयपुर का एक स्टोर था 8 साल पुराना, ओनर एक्सपीरियंस, स्टाफ ट्रस्टेड, फिर भी 90 पीसेस मिसिंग एक क्वार्टर में हुआ और मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ। तीसरी, 3 प्रोसेस फिक्सेस स्पेसिफिक, नो सॉफ्टवेयर, कल से इम्प्लीमेंट करो। ये वीडियो सेव करो अपने नेक्स्ट स्टॉक काउंट से पहले दोबारा देखने के लिए। शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्लियर डिफाइन करते हैं। जब स्टॉक गायब होता है पहला रिएक्शन क्या होता है? स्टॉक पे शक, स्टाफ पे शक, सीसीटीवी चेक होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और कुछ केसेस में लोग निकाले भी जाते हैं। ये नेचुरल है। कोई चीज मिसिंग है तो कोई ले गया होगा। यही लॉजिक लगता है, लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल क्रैक है इस थिंकिंग में। आप सिम्टम देख रहे हो, कॉज नहीं। इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से गारमेंट स्टोर में जो स्टॉक लॉस होती है उसका 65 से 70% प्रोसेस गैप से आता है, चोरी से नहीं। ये गैप्स कहाँ होते हैं? पहला, रिटर्न रिसीविंग, कस्टमर पीस वापस करता है, पीसेस डायरेक्टली रैक पे जाता है, कोई एंट्री नहीं सिस्टम में, कोई पीस अभी भी सोल्ड है और क्लोजिंग में मिसिंग दिखेगा। दूसरा, सप्लायर रिसीविंग, सप्लायर 48 पीसेस लाया, स्टाफ ने 50 काउंट किया कैजुअली, एंट्री में 5 की हो गई, 50 की हो गई, 2 पीसेस के शॉर्टफॉल साइलेंटली अब्सॉर्ब हो गया। हर डिलीवरी में छोटा छोटा, क्लोजिंग में बड़ा नंबर बन के आता है। तीसरा, फ्लोर स्वेप, प्लेसेस दिन भर फ्लोर पे, ट्रायल रूम्स में, काउंटर्स पे लूज रहते हैं, कोई एंड ऑफ द डे ट्रैक नहीं होता है, मिसमैच ऑटोमेटिक हो जाता है, किसी का बुरा इंटेंशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई चोरी नहीं, सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं। अब वो रियल स्टोरी जो मैंने प्रॉमिस, जयपुर एस्टैब्लिश गारमेंट स्टोर 8 साल से चल रहा था, ओनर डेली इन्वॉल्व है, स्टाफ मोस्टली 3 साल से ज्यादा पुराना, ट्रस्टेड लोग। एक क्वार्टर में क्लोजिंग काउंट किया, 90 से ज्यादा पीसेस मिसिंग, ओनर का रिएक्शन वही था। ज्यादातर ओनर्स का होता है शक। 2 स्टाफ मेंबर्स निकाले, जेन्युइनली उनको लगता था ये लोग थे, नए लोग आए, प्रोसेस वही रहे। 3 महीने बाद 43 पीसेस मिसिंग, तब उन्होंने मुझसे फ्रस्ट्रेटेड थे, थके हुए भी, उन्होंने लिटरली पूछा, अब ये नए लोग भी निकालने का प्लान है क्या? मैंने ऐसा पूछा हूँ। ओके, सो फ्रस्ट्रेटेड भी थे और अब ये मैंने नए लोग को भी निकालने का प्लान पूछा हूँ। मैंने उनसे 3 सवाल पूछे। जब कोई रिटर्न आता है वो पीसेस कहाँ जाता है? सीधा वो बोलते हैं रैक पे। सप्लायर डिलीवरी पे टाइम काउंट कौन वेरीफाई करता है? डिलीवरी के टाइम पे सप्लायर डिलीवरी होती है ना, कौन काउंट करता है? जवाब, जो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दिन के एंड में फ्लोर पे जो पीसेस लूज होते हैं उनका क्या होता है? जवाब क्या मिला पता है मुझे? वो अगले दिन रैक पे जाता है, समझे। तीसरा सवाल, 3 गैप्स, तीनों में कोई चोरी नहीं थी। मैं उनके कैलकुलेट करने में हेल्प की। रिटर्न पीसेस बिना एंट्री के एक क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 35 पीसेस, रिसीविंग डिस्क्रिपेंसीज हुई, कंजर्वेटिव था एस्टिमेट 20 से 25 पीसेस, फ्लोर पीसेस अनकाउंटेड थे 15 से ज्यादा, ठीक है। टोटल 70 से 75 पीसेस सिर्फ इन 3 गैप से एक्सप्लेन हो रहे थे। 90 मिसिंग में 75 का अकाउंट आ गया बिना किसी चोरी के। फिर उन्होंने 3 प्रोसेस चेंजेस इंस्टॉल किए। पहला, हर रिटर्न पीसेस के लिए एक सिंपल स्लिप, पीस नाम, ठीक है, पीस का नाम हो गया, साइज हो गया, स्टाफ का नाम हो गया, स्लिप के साथ बैक रैक पे, एंड ऑफ द डे एंट्री 2 मिनट पर पीस। दूसरा, रिसीविंग डबल काउंट मैंडेटरी किया उन्होंने, रिसीविंग पे डबल काउंट मैंडेटरी किया, एक डेजिग्नेटर क्लोज वीप पे जो भी लूज पीसेस है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? सप्लायर की स्लिप और स्टोर
की एंट्री मैच होनी चाहिए बिफोर माल रैक पे आए। ठीक है। तीसरा क्या हुआ, रोज क्लोजिंग 15 मिनट से पहले एक डेजिग्नेटेड फ्लोर स्विप होती है जो भी लूज पीसेस है। स्कैन ये नोट होता था। ठीक है। पहले महीने में मिसमैच 90 पीसेस से 22 पे आया, दूसरे महीने 8 पे आ गया। कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं, कोई स्टाफ नहीं बदला, 3 प्रोसेस इंस्टॉल किया। तो सवाल ये नहीं है कि चोरी होती है या नहीं होती है, मैं ये नहीं बोल, सवाल ये है कि आपका कितने लूज चोरी से है और कितना प्रोसेस की एब्सेंस है, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन अलग है। और जब तक आप दोनों को अलग नहीं करते, आप हमेशा रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। ये वीडियो सेव करो, अपने नेक्स्ट स्टॉक काउंट से पहले एक बार दोबारा देखना। 3 गैप्स याद रखना, रिटर्न, रिसीविंग और फ्लोर स्विप। अगर आप अपने स्टोर की ऑडिट करना चाहते हो और एक फ्री स्टॉक ऑडिट चेकलिस्ट भेजता हूँ, रिटर्न प्रोसेस, रिसीविंग वेरिफिकेशन और फ्लोर स्विप के स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स है इसमें। गारमेंट स्टोर के लिए प्रैक्टिकली बनाया है। डीएम करो ऑडिट, मैं सीधा भेजता हूँ।